तेजस्वी प्रसाद विरोध में हैं तो विरोध के अलावा वो क्या बोलेंगे? वो अपने पिताजी के काल को क्यों नहीं याद करते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ। अब जैसे लिटरल एंट्री के जरिए जो बहाली की जा रही थी, जिसको लेकर तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमलावर थे और उन्होंने साफ तौर पर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को लेकर बड़ा हमला किया था। उन्होंने कहा था कि इन लोग हैं सिर्फ सत्ता की मलाई और बंगला और सुरक्षा में ही खुश है, इनको आरक्षण से कोई मतलब नहीं है, अति पिछड़ा और आदिवासियों के लिए आरक्षण से इनको कोई मतलब नहीं है। जिसको लेकर सवाल किया गया केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से। तो पहले क्या कुछ कर रहे हैं, पहले सुनिए उनकी बातों को। देखिए, हमारा सम्मेलन ये हुआ है कि शेड्यूल कास्ट में बिहार में 22 जातियां हैं। 22 जातियों में 4 जातियां डेवलप्ड 4 कहे जाते हैं, D4। उनके अलावा 18 जातियां यहाँ हैं जिनकी साक्षरता दर 20% से नीचे है, जो शैक्षणिक दृष्टिकोण से सबसे कमज़ोर हैं। हम लोगों की मांग है कि शैक्षणिक दृष्टिकोण से कमज़ोर लोग हैं, उनका एक अलग वर्गीकरण कर दिया जाए, जिसका सजेशन सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है कि राज्य सरकार चाहे तो उन लोगों का वर्गीकरण कर दे। वही वर्गीकरण करने के लिए हम लोगों ने मांग किया है। सब हमारे का नेताओं ने भी बात की है। हम भी कहते हैं कि वर्गीकरण जात के आधार पर नहीं कीजिए, लेकिन आप शैक्षणिक आधार पर आप कीजिए। जो सबसे कमज़ोर लोग हैं उसका पैरामीटर बताया है 20%, कि 20% तक जिनकी साक्षरता दर है वैसे लोगों को आप अलग शेड्यूल कास्ट में रखिए और इनके लिए अलग व्यवस्था कीजिए। जात के नाम पर लोग कहते हैं कि जाति कर करके ये लोग बंटवारा करना चाहते हैं, तो हम जाति के आधार पर नहीं करते हैं। क्योंकि अम्बेडकर साहब ने भी कहा था शैक्षणिक पिछड़ापन सबसे बड़ा पिछड़ापन होता है। तो हम अम्बेडकर साहब के लोग हैं, इसलिए अम्बेडकर साहब के आधार पर ही कहते हैं कि 20% तक जितनी जनसंख्या साक्षरता दर हो, उन लोगों को 1% से 20% तक जितनी जनसंख्या हो उसी के अनुपात में हमको आप आरक्षण दे दीजिए, अलग कर दीजिए। कौन बनाया? कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पे यूपीएससी के अध्यक्ष को पत्र लिखा है कि लेटरल एंट्री के जो विज्ञापन है उसको रद्द किया जाए। इसको कैसे देखें? बहुत अच्छा किया गया है। जैसे मांग बहुत लोगों को हुई थी कि उस तरह के एंट्री में शेड्यूल कास्ट आरक्षण नहीं देखा गया था, तो इस मांग को देख करके प्रधानमंत्री ने आदेश दिया है कि अभी उस विज्ञापन को रद्द किया जाए। तो मेरा कहने का मतलब प्रधानमंत्री आम लोगों की बात को समझते हुए उसको ये किया है। हालांकि ये प्रेसिडेंस है, आज ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू भी अपना जान करके अच्छे लोगों को लाते थे, डिप्टी सेक्रेटरी बनाते थे और दूसरे लोग भी बनाते थे। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन उन लोगों ने कभी आरक्षण के संबंध में कोई बात नहीं की। लेकिन आज तो हम धन्यवाद देते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी को कि जब लोगों ने कहा कि इसमें आरक्षण नहीं है तो उन्होंने आरक्षण की बात को समझते हुए अभी जो पब्लिकेशन हुआ है, एडवर्टीजमेंट हुआ है, उसको स्थगित कर दिया है। तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। हम समर्थन कैसे करेंगे भाई? जो D4 हैं वो अपना जो आज तक मैंने गुलछरा उड़ा रहे हैं 76 साल तक, कोई गुलछरा उड़ाने के लिए वो कर रहे हैं और हमारे लोग बेचारा थूक चाट रहा है, थूक से सतुआ सान के खा रहा है। तो हम लोग तो 18 जाति यही मांग करते हैं कि हम लोग अलग हैं, हमको अलग कर दीजिए। और उन लोग जो गुलछरा उड़ा रहा है वही आगे जाकर के आंदोलन कर रहा है, तो उस आंदोलन को हम लोग कैसे सहयोग देंगे? हम लोग तो उसको मैंने विरोध करेंगे। वो हीनियस क्राइम है, वैसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए सरकार सचेत है और उचित कार्रवाई कर रही है। हम भी मांग करते हैं कि और सीरियस कार्रवाई हो करे और इस तरह की घटना न घटे, इसका सरकार प्रबंध करे। अब बहुत हो गया। ने कहा कि आप लोग सिर्फ सरकार में है, सुरक्षा पे है और जो अति पिछड़ा और पिछड़ा के तेजस्वी प्रसाद विरोध में हैं तो विरोध के अलावा वो क्या बोलेंगे? वो अपने पिताजी के काल को क्यों नहीं याद करते हैं? आपने सुना जीतन राम मांझी किस तरह से तेजस्वी यादव पर बरसते हुए दिख रहे हैं और साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये पहले तेजस्वी यादव अपने पिता और माता का कार्यकाल को देखें और जिस तरह से बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं घट रहे हैं, जिसको लेकर भी क्या कुछ कहा जीतन राम मांझी ने, आपने सुना। इस तमाम खबर न्यूज़ के साथ नमस्कार।